मैं जितेंद्र सर आप लोगों के लिए हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र सर आप लोगों के लिए न्यू क्लास लेकर के आया हूँ। इसमें बहुत सारे आपको नए क्वेश्चन पर फुल डिटेल मिलेगा और नए नए प्रश्नों के आधार पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ भी मिलेंगी। हमारा क्लास UPPCL JEE TG2 रेलवे JEE रेलवे टेक्नीशियन BHPCL और जयपुर विद्युत वितरण निगम इलेक्ट्रिकल से संबंधित या इलेक्ट्रीशियन से संबंधित किसी भी वैकेंसी के लिए अवेलेबल होगा और ये क्लास कंटिन्यू रहेगा। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ दिया गया है, जो पहला प्रश्न है आपका, क्वेश्चन यह है 22 SWG तार की मोटाई कितनी होती है। ये क्वेश्चन आपका 3/11/2024 मॉर्निंग शिफ्ट में UPPCL TG2 में पूछा गया था और इसका डाटा बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा, परंतु इस क्वेश्चन का डाटा मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और फुल वितरण के साथ में बताऊंगा। तो इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पर देखेंगे कि जो SWG जो होता है, इसका फुल फॉर्म SWG का जो फुल फॉर्म होता है, इसको स्टैंडर्ड, ठीक है ना, स्टैंडर्ड वायर गेज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, SWG। और इसमें सामान्यतः 0 से 36 तक के कॉलम होते हैं। कुल मिलाकर के कॉलम की संख्या होती है 37, ठीक है ना, 36 यहाँ और एक ये शून्य वाला मिला के। और इसमें 36 नंबर जो होता है, 36 नंबर का कॉलम जो होता है, ये कैसा होता है, सबसे छोटा होता है। और 0 नंबर का जो कॉलम होता है, 0 नंबर का कॉलम ये कैसा होता है, सबसे मोटा होता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आपको क्या जानकारी मिली कि जो 0 नंबर का जो कॉलम है SWG में, ये सबसे मोटा होता है, 36 नंबर का सबसे छोटा होता है। मतलब जैसे जैसे SWG की संख्या बढ़ती है तो इसके चालक का जो आकार होता है वो, या कॉलम का जो साइज होता है वो घटता चला जाता है। तो इसके आधार पर यहाँ पर 22 SWG का चालक दिया गया है। तो इस आधार पर हम 71 mm और ये 711 सबसे ज़्यादा मोटा होगा। इसके बाद आपका होगा 71, ये भी मोटा होगा, और 7 mm ये भी मोटा होगा। जो SWG है ये बहुत ज़्यादा है, तो इसके हिसाब से आपका राइट आंसर होना चाहिए 0.71। इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर दिया गया है 0.711 mm। तो इसका जो डिटेल है यहाँ पर देख सकते हैं, जो विवरण है 7/0, इसका जो mm में वैल्यू होता है ये 12.7, 6/0 का जो वैल्यू होता है 11.78, 5/0 का जो वैल्यू होता है 10.9 और 4/0 का जो वैल्यू होता है 10.1, 3/0 का वैल्यू होता है 9.4, 2/0 का वैल्यू होता है 8.8 और 0 SWG का जो वैल्यू होता है ये 8.2 mm होता है, ठीक है। तो यहाँ नेक्स्ट है आपका 1 SWG 7.6, 2 SWG 7, 3 SWG 6.4, 4 SWG 5.8, 5 SWG 5.3, 6 SWG 4.8, 7 SWG 4.4। ये डाटा जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ दोस्तों, इसको याद भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 8 SWG, इसकी वैल्यू होती है 4 mm, 9 SWG 3.6 mm। यहाँ एक पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ जो डिफरेंस है इसमें ये 0.4 का है, यहाँ भी 0.4 का है, तो ये डिफरेंस आप देखते जाइए। और इसके बाद 10 SWG का जो वैल्यू होता है, इसको बहुत विशेष रूप से याद रखना, ये 3.2 होता है। इसके बाद 15 SWG, इसका वैल्यू 1.8 होता है। 20 SWG का वैल्यू होता है 0.9, 21 SWG का वैल्यू 0.8 होता है, और यही पावर फैक्टर भी सामान्यतः लेते हैं, ऐसे याद रखना। 22 SWG का क्वेश्चन पूछा गया था, 0.7 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। और भी डाटा है यहाँ पर, 23 SWG का वैल्यू 0.6 होता है, 24 का 0.55 होता है, 25 का 0.5 होता है, 26 का 4.5 होता है, 0.45 होता है, और
27 SWG का वैल्यू 0.4 mm होता है। 28 SWG की वैल्यू जो है ये 0.37 होता है। 29 SWG का वैल्यू है 0.34 होता है। इसी प्रकार आगे भी है 30 SWG का वैल्यू 0.31 होता है। 35 SWG का वैल्यू जो है ये 0.21 होता है। 40 SWG का वैल्यू ऐसे करके याद रखेंगे 4 3 या 12, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0.12 और ये 41 SWG का 0.11 वैल्यू होता है। 42 का 0.1 होता है और 45 का जो वैल्यू होता है 0.07 होता है। यहाँ दोस्तों आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, यहाँ पर एक वैल्यू जो है ये 0.7 है। 22 जो एग्ज़ाम में पूछा गया है 22 SWG का जो वैल्यू है 0.7 है और यहीं पर 45 SWG का जो वैल्यू है 0.07 है। इसको अच्छे से याद रखना। और 50 SWG का वैल्यू जो है 0.02 है। इसको अपना अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है तत्व क्लोरीन। ये भी UPPCL में क्वेश्चन पूछा गया है। तत्व क्लोरीन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये UPPCL 3/11/2024 मॉर्निंग शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो तत्व क्लोरीन है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों 17, ठीक है ना। ये परमाणु क्रमांक इसका 17 होता है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा या अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन शेष बचते हैं। यही इसकी अंतिम कक्षा भी है। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि आपका राइट आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। किसी एक पेपर में जर्मेनियम का भी पूछा गया था, सिलिकॉन का भी पूछा गया था, कॉपर का भी पूछा गया था, ठीक है, कॉपर का भी पूछा गया था। तो यहाँ जर्मेनियम, सिलिकॉन ये दोनों अर्धचालक हैं। इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कॉपर की अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो इसका भी हम आपको डाटा प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इस पर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाएंगे पेपर में। तो यहाँ दिया गया दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा गया था उत्पादन की परीक्षा में। परमाणु के प्रति कोष, ठीक है ना, एक कोष या एक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं। तो यहाँ एक फार्मूला होता है 2n², ठीक है ना। 2n² के आधार पर हम किसी भी परमाणु की प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ जो कोष हैं इनकी संख्या है k, ठीक है ना। कोष क्या होते हैं, इसके ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट को हम कोष भी कहते हैं। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये कक्षाएं होती हैं, ठीक है ना। तो ये कक्षाएं होती हैं किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो पहला कोष कौन सा है, पहला कक्षा अंदर वाला होता है, ठीक है ना। और ये बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस, जिसको हम नाभिक कहते हैं। इसके बाद किसी परमाणु का ये बीच में नाभिक होता है जो कि ठोस और धनात्मक होता है। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ये कक्षाएं होती हैं। जैसे जैसे ये कक्षाएं दूर होती चली जाती हैं नाभिक से उन इलेक्ट्रॉनों की पकड़ कमज़ोर होती चली जाती है, ठीक है ना। तो के कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है दोस्तों 2, ठीक है ना। एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8। एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी, 18। एन कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 32। यहीं तक ये रूल फॉलो करता है। परंतु एक बुक जो है उसमें मैंने देखा हुआ है कि यहाँ पर क्यू कोष तक इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है। ओ कोष में होता है 32, पी कोष में इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 18 और क्यू कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 8, ठीक है ना। तो ये जो 2n² है ये आपका n कोष तक फॉलो होता है, इसके आगे फॉलो नहीं होता है। और ये आबाऊ के नियम के आधार पर इसको भरा जाता है, ठीक है। किसी भी परमाणु में जो कक्षाएं होती हैं उनकी कक्षाओं या कोष, इनकी संख्या का निर्धारण 2n² के द्वारा करते हैं। और ये कक्षाओं को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, K, L, M, N, O और P के द्वारा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था। आगे देखते हैं कि अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो किस प्रकार का कोई चालक रहेगा तो उसके अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर कोई अच्छा चालक है, जैसे सोना है, चांदी है, कॉपर है, अच्छे चालक हैं, तो इसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई अर्धचालक है तो उसकी अंतिम कक्षा में सदैव 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई अगर बैड कंडक्टर खराब चालक है तो उसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 5, 6 या 7। और जो कुचालक होते हैं उसकी अंतिम कक्षा में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मौजूद होते हैं। यहाँ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उपयोग, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उपयोगी तत्वों में इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है, तत्व हाइड्रोजन है, इसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इसमें हाइड्रोजन में 1 होती है।
और जो पीरियोडिक टेबल होती है आवर्त सारणी, उसमें इसका कौन सा क्रम है, पहला स्थान भी है। हीलियम का दूसरा स्थान है। इसकी पहली और अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 होती है। नियॉन गैस, ये गैस है, अक्रिय गैस भी है। इसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। इसकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। इसका अगर विन्यास करेंगे तो 2 और 8 हो जाएगा। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है और इसकी पहली जो अंतिम कक्षा होती है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2,1, ठीक है। सोडियम, इसमें टोटल परमाणु क्रमांक जो होता है वो 11 होता है, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या टोटल 11 होती है। तो इसका अगर विन्यास करेंगे तो 2, 8, 1 हो जाएगा। इसकी अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम जो है विद्युत का अच्छा चालक होता है, लिथियम भी अच्छा चालक होता है, ठीक है ना। मरकरी, पारा, इसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी विद्युत का अच्छा चालक होता है और इसमें टोटल 80 इलेक्ट्रॉन होते हैं। या परमाणु क्रमांक इसका जो है मरकरी का कितना होता है, 80 होता है। इसको हम कैसे याद रखेंगे, एक H बनाए और एक G बनाए, तो यहाँ पर आपका ये 0 दिख रहा है और इसको दोनों को मिला दीजिए आपस में, तो ये हो गया आपका 80 परमाणु क्रमांक होता है। और ये D ब्लॉक का तत्व भी है। आर्गन, ये भी अक्रिय गैस है। जो अक्रिय गैसें होती हैं उसकी अंतिम कक्षा में सामान्यतः 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है और इसमें टोटल परमाणु क्रमांक जो होता है ये इसका 18 होता है, ठीक है। याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है। यहाँ लेड, ठीक है ना, लेड जिसको सीसा कहते हैं और इसकी बैटरियाँ भी बनाई जाती हैं, ठीक है ना। इसमें टोटल परमाणु क्रमांक जो इसका है, ये टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 82 है और इसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एल्युमिनियम की अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, टोटल इसमें 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें हो जाएगा 2, 8, 3, ठीक है। ये भी अच्छे चालक की श्रेणी में गिना जाता है। सोना, चांदी और तांबा, इनमें सभी में अंतिम कक्षा में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे चालक माने जाते हैं। गुड कंडक्टर यहाँ पर ये भी हैं दोनों, ठीक है ना। तो सोना जो होता है इसको ऑरम कहते हैं लैटिन भाषा में, ठीक है ना। चांदी को अर्जेंटम कहते हैं और तांबा को हम क्यूप्रम कहते हैं, ठीक है। तो जो सोना होता है, सोना का जो परमाणु क्रमांक है 79 है, चांदी का परमाणु क्रमांक 47 है, तांबा का परमाणु क्रमांक 29 है। ये भी क्वेश्चन आपका UPPCL TE2 में पूछा गया है। यहाँ क्लोरीन, इसका पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। इसका परमाणु क्रमांक जो है 17 है और इसमें अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। ब्रोमीन, इसके भी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और ये हैलोजन ग्रुप के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और इसकी परमाणु जो ब्रोमीन है इसका परमाणु क्रमांक जो है 37 है और इसकी अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका निकिल, इसमें परमाणु क्रमांक है आपका 28 या टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 28 है। अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी विद्युत का अच्छा चालक है। सोडियम 11, ये भी विद्युत का अच्छा चालक है। इसमें हो जाएगा 2, 8, 1 इलेक्ट्रॉन इसकी अंतिम कक्षा में पाया जाता है। जिंक, इसको जस्ता के नाम से भी जानते हैं, परमाणु क्रमांक है 30 और अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, ये भी गुड कंडक्टर माना जाता है। और जिंक की एक विशेषता होती है, इसको जिंक को हम किसी भी धातु के ऊपर अगर लेप लगा देते हैं तो वह जंग रोधी हो जाता है। सामान्यतः जिंक का लेप गैल्वेनाइजेशन के लिए किया जाता है और जिंक का लेप हमेशा, ज़्यादातर जिंक का लेप हम किस पर करते हैं, Fe, लोहे के ऊपर करते हैं। जब जिंक का लेप लोहे की चादरों या खम्भों पर करते हैं तो इसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों अर्धचालक हैं। जर्मेनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 32 होता है और सिलिकॉन का होता है 14 और ये दोनों के दोनों अर्धचालक हैं और और इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टिन, SN इसका लैटिन नाम है, ठीक है ना। और इसका जो परमाणु क्रमांक है 50 है। अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन होने के नाते ये भी कैसा है, ये भी एक अर्धचालक है, ठीक है ना। लोहा, Fe, फेरम कहते हैं, इसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 26 या परमाणु क्रमांक होता है 26, ठीक है। एक और यहाँ पर है कार्बन, ठीक है ना, इसको याद रखना। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6 और इसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है 2, 4। जो कार्बन है ये प्रत्येक तत्व के साथ संयोजी है या संयोजकता कर लेता है और इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होने के नाते ये भी कैसा है, ये भी अर्धचालक के अंतर्गत
आता है, सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आता है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ये तीनों मुख्य अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। लास्ट में है आपका अभ्यास प्रश्न, कॉपर की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रश्न का आंसर आप अगर वीडियो आप सही से देखे होंगे तो इस प्रश्न का आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी में 3 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी में 5 इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन डी में 1 इलेक्ट्रॉन। तो इन्हीं में से कोई एक आंसर है और इसका आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में देंगे। आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।